Let's discuss example 65 of S.L. Arora chapter Laws of Motion. Find the force required to move a train of 2000 क्विंटल up an incline of 1 in 50. ये मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है. With an acceleration of 2 meter per second square, the force of friction being 0.5 न्यूटन पर क्विंटल. पहले मैं आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना के दिखा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी फोर्स इस पर एक्ट कर रही है और हमें क्या निकालना है. देखो ये ट्रेन है, इसको हमें ऊपर ले जाना है, लेकिन दिक्कत ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो फ्रिक्शन फोर्स इसके इस तरफ लगेगी. ठीक है, हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स F लगानी पड़ेगी और हमें ये फाइंड करना है कि F का अमाउंट कितना होगा. अब वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा. देखो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और नेट फोर्स निकालते हैं, जितनी भी नेट फोर्स है अलग अलग डायरेक्शन में, और फिर हम उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल पुट कर देते हैं. वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं. तो हमें ये तो पता चल गया कि फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगी और हमें जो फोर्स अप्लाई करनी है इसको ऊपर की तरफ ले जाना है. तो लेट मैंने एज्यूम कर लिया कि हम टोटल फोर्सेस पर F अप्लाई करेंगे इसको ऊपर ले जाने के लिए. देखो जैसे ये जो मास होगा इसका mg, वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है, मतलब टुवर्ड्स अर्थ. तो ये तो हो गया mg. लेट ये एंगल अगर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेट के, मतलब ये वेट है एक तरह से mg. तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वो कंपोनेंट जो इसके नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा, जिसको हम बोलते हैं mg कोस थीटा. ये कैसा है मैं आपको बताऊंगा. तो mg कोस थीटा जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, मतलब r जो है वो mg कोस थीटा के इक्वल होगा. यहाँ पर देखो जैसे एंगल थीटा है, इस वाले यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा इतना एंगल. और ये दोनों 9, इसको मैं अलग से यहाँ पर समझा देता हूँ. देखो क्यों वो mg कोस थीटा लिया है. जैसे एंगल थीटा है, यहाँ पर एक कंपोनेंट हमने इस तरफ ले रहे हैं, ये वेट इसका नीचे की तरफ है और ये इस तरफ जा रहा है. तो जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये तो हो गया 90, फिर ये वाला जो बचा ये होगा 90 माइनस थीटा. ठीक है, अब इन दोनों में मतलब ये वाला जो होगा ये पूरा, मतलब एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होंगे वेट के वो 90 डिग्री पर होते हैं. तो अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो इधर वाला थीटा हो जाएगा. तो इसलिए, और दूसरा जैसे कोई भी फोर्स है, मान लीजिए कोई भी वेक्टर है A, तो उसके दो कंपोनेंट इस तरह से टूटते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है वो तो A cos थीटा हो जाता है और दूसरा वाला हो जाता है A sin थीटा. तो इसलिए जैसे ये एंगल थीटा हो गया यहाँ पर, तो ये वाला कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा और इसका वेट का एक इस तरफ कंपोनेंट होगा जो कि होगा mg sin थीटा. तो लेट वो मैं उसको इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, mg sin थीटा. अब आप ये देखिए नीचे की डायरेक्शन में दो फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, mg sin थीटा भी लग रहा है. हमें इसको ऊपर ले जाने के लिए, ट्रेन को ऊपर ले जाने के लिए इनसे भी मतलब इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी कि फ्रिक्शन फोर्स और mg sin थीटा दोनों फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो इनका अपोज में भी हमें काम करना पड़ेगा. अब नेट फोर्स कितनी होगी. देखो हम जो फोर्स ऊपर लगा रहे हैं वो कितनी लगा रहे हैं F. ठीक है, लेकिन F में से नीचे की तरफ कितनी लग रही है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स, दूसरी mg sin थीटा जो वेट का कंपोनेंट है. तो ये तो हो गया नेट फोर्स. F ज्यादा होगी तभी तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ये ऊपर जाएगा नहीं. तो F माइनस फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा आ गया. हमेशा ये नेट फोर्स आ गया, इसको हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल पुट करते हैं m में. हमें F निकालना है, एक्सेलरेशन तो हमें पता है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं m में. इस पूरे पोर्शन को आप इस तरफ लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब m में और फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin थीटा. तो मैंने एक इक्वेशन बना दी है. यहाँ पर हमें देखो मास पता है, एक्सेलरेशन भी पता है. फ्रिक्शन फोर्स हम निकालेंगे क्योंकि 0.5 न्यूटन पर कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, मतलब पर क्विंटल पर 0.5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, वो भी हम फाइंड कर लेंगे. फ्रिक्शन फोर्स m पता है, g भी पता है, g की वैल्यू 9.8 लेंगे क्योंकि गिवन नहीं है ना, इसलिए गिवन होती तो 10 ले लेते हैं. साइन थीटा, देखो थीटा नहीं गिवन है, लेकिन ये बोला है अप एन इंक्लाइन ऑफ 1 in 50. इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इस तरह से इंक्लाइन सरफेस पे 50 यूनिट चल रहे हैं तो आपको ऊपर की तरफ 1 यूनिट चलना होगा. इसका मतलब अप एन इंक्लाइन ऑफ 1 in 50. इसका मतलब जैसे अगर ये मान लो थीटा है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/50. तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू भी पता चल चुकी है.
अब पहले निकाल लेते हैं कि टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी। टोटल फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन उससे पहले ये पता कर लेते हैं सब चीजें ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। मास हमें कितना गिवन है, मास है 2000 क्विंटल। तो क्विंटल को किलोग्राम में अगर हमें बदलना है, देखो एक क्विंटल में 1000 किलोग्राम होंगे, सॉरी 100 किलोग्राम होंगे। तो यहाँ पर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो इसका मतलब देखो ये 2 इंटू, इसको मैं 10 की पावर 3 क्विंटल लिख सकता हूँ ना, और इसी में मैं 100 की मल्टीप्लाई करूंगा। 100 का मतलब क्या होगा, एक क्विंटल में 10 की पावर 2 किलोग्राम, यही तो मतलब है 100 का। तो 10 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होगा 2 इंटू में 10 की पावर 5, और यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम। तो मतलब टोटल जो मास है ट्रेन का वो 2 इंटू 10 की पावर 5 किलोग्राम है। अब हमें ये गिवन है कि 0.5 न्यूटन पर क्विंटल पे लग रही है। तो टोटल फोर्स कितनी होगी, देखो 0.5 लग रही है एक क्विंटल पर, तो 0.5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारा टोटल मास कितना है। टोटल मास कितना है हमारा 2000 क्विंटल। देखो इसकी 0.5 की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर क्विंटल। और यहाँ पर ये 2000 मैंने क्या लिखा, क्विंटल में लिखा ना, क्विंटल से क्विंटल गया। तो 0.5 की 2000 में मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो फोर्स आएगी न्यूटन में। तो फ्रिक्शन फोर्स, जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है वो हो गई 1000 न्यूटन। अब एम में निकाल लेते हैं, मतलब एक्सेलरेशन की वजह से कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। तो फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, एफ लिख रहा हूँ मैं इसको, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। मास देखो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो जो मास है वो भी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 इंटू में 10 की पावर 5, और ये आ जाएगा न्यूटन में। और देखो फ्रिक्शन फोर्स कितनी आई है 1000 है ना, तो आप इसको 1 इंटू 10 की मतलब 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं इसी को, 10 की पावर 3 न्यूटन। हालांकि बाद में हम इसको सोल्व कर लेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ चुकी है, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन आ चुका है। एम जी साइन थीटा कंपोनेंट और निकाल लेते हैं। तो फोर्स ड्यू टू थीटा, मैं इसको लिख रहा हूँ एम जी साइन थीटा, एफ थीटा इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू कितनी है, एसआई यूनिट में हम लिखेंगे, वो है 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8, और साइन थीटा की वैल्यू 1/50। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, फोर्स ड्यू टू एंगल थीटा आ जाएगा, मतलब ये एक तरह से कंपोनेंट है किसका, वेट का, अलोंग दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। तो ये आ जाएगा 39,200 न्यूटन। अब देखो तीनों फोर्स निकाल लिए हैं, अब टोटल कर लेते हैं, टोटल फोर्स निकालेंगे। जो टोटल फोर्स होगी जो हमें अप्लाई करनी है, वो इन तीनों को सम ही तो करना होगा। तो एम में कितना है, एम में को मैं पावर 10 की पावर 5 है ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 40, एक पावर होगी 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 39200 प्लस, और ये थी 1000। इन सबको ऐड करना है हमें। जब आप इसको ऐड करेंगे, जो टोटल फोर्स हमें अप्लाई करनी होगी, सो इट विल बी 4,40,200 न्यूटन की टोटल फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी उस कार को, सॉरी ट्रेन को ऊपर ले जाने के लिए, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, वेट का कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा था, और हमें इसको एक्सेलरेट भी करवाना है। अगर हमें एक्सेलरेट नहीं करवाना होता तो सिर्फ इतना ही होता, फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा, बट क्योंकि एक्सेलरेशन भी देना है उसको, तो इसलिए टोटल फोर्स आ जाएगी तीनों का एडिशन करके।